माय डियर फ्रेंड, अभी आप सीखेंगे नीड का प्रयोग। और आप जानते हैं कि नीड एक मॉडल वर्ब है। और मॉडल वर्ब है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद जो आने वाला वर्ब है माय फ्रेंड, वो मेन वर्ब होगा। कहने का मतलब है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। जैसा कि आपने कैन, कुड में, माइट, इन सभी में आपने देखा है कि इसके बाद आने वाला जो वर्ब होती है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। तो इसी तरह से ये भी, इसके बाद भी आने वाला जो वर्ब होगी वो वर्ब का, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होगा। और ख़ास बात यह है माय फ्रेंड यहाँ पर कि नीड को एक मेन वर्ब की तरह भी काम में लाया जाता है। माने नीड एक मेन वर्ब का भी काम करता है। तो यह दो रोल प्ले करेगा, एक मॉडल वर्ब का और एक मेन वर्ब का। तो जब आप मॉडल वर्ब की तरह इसका प्रयोग करेंगे माय फ्रेंड, तो आप इसके बाद आने वाले जो वर्ब होगी, क्रिया होगी, उसको आप लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसा कि यहाँ पर आप 1 से लेकर के 5 तक में देख सकते हैं। पहला वाक्य देखिए, सी नीड गो, उसे जाने की आवश्यकता है। इसमें आप देख सकते हैं कि नीड के बाद गो लिखा हुआ है। और आप जानते हैं कि गो वर्ब का मेन फॉर्म होता है, एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। दूसरा देखिए, ही नीड टेल, यहाँ पर भी टेल का मतलब होता है बताना। तो नीड के बाद भी आपने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा है, ये आप नोट करते जाइए। और ये आपने नीड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसलिए लिखा माय फ्रेंड, क्योंकि ये आप यहाँ पर आप मॉडल वर्ब की तरह यूज़ कर रहे हैं। ओके, अब तीसरा देखिए, वी नीड हेल्प। यहाँ पर भी हेल्प आप जानते हैं क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होता है, हमें मदद की आवश्यकता है। और चौथा देखिए, यू नीड वर्क हार्ड, आपको कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। पांचवा देखिए, दे नीड रीड, उन्हें पढ़ने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर आप 1 से लेकर 5वें तक में आप यह बात नोट कीजिए माय फ्रेंड कि नीड के बाद आपने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा, क्योंकि आपने नीड को एक मॉडल वर्ब की तरह यूज़ किया है। अब आप देखेंगे 6 से लेकर 10वें तक में कि आपने नीड का जो फॉर्म है उसे चेंज किया है। किसके आधार पर? इस आधार पर कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप जानते हैं कि एस लिखते हैं या एस लिखते हैं। तो जब आप मेन वर्ब की तरह इसे आप यूज़ करते हैं माय फ्रेंड, तो यहाँ पर एक बात नोट कीजिएगा, ये तो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप जानते हैं एस या एस लिखेंगे। और अगर टेंस में परिवर्तन होगा तो आपको टेंस में परिवर्तन करना होगा, नीड का हो जाएगा नीडेड। तो इस तरह से आप नीड को आप चेंज कर सकते हैं जब आप मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं। पर जब आप नीड को मॉडल वर्ब की तरह इस्तेमाल करेंगे माय फ्रेंड, तो आप जानते हैं कि मॉडल वर्ब कभी भी चेंज नहीं होता। सूट का सूडेड नहीं हुआ ना, मस्ट का मस्टेड नहीं हुआ। जैसा कि आप यहाँ पर 1 से लेकर 5वें तक में देख सकते हैं कि आपने नीड का फॉर्म नहीं चेंज किया है। आपने सी के बाद भी नीड लिखा, ही के बाद भी नीड लिखा। जबकि आप 6वें और 7वें में देख सकते हैं कि सी के बाद आपने नीड्स लिखा है, ही के बाद आपने नीड्स लिखा है। और ख़ास बात यह है माय फ्रेंड कि जो पहला वाक्य है ना, उसका मीनिंग होगा कि उसे जाने की आवश्यकता है। उसी तरह से यहाँ पर 6वें वाक्य में भी वही मीनिंग होगा, उसे जाने की आवश्यकता है। तो जैसा आपको अच्छा लगे, आप मॉडल वर्ब की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए आप इसे सेमी मॉडल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये मेन वर्ब की तरह भी काम करते हैं और मॉडल वर्ब की तरह भी। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय फ्रेंड। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। थैंक यू।